दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मोटिवेशनल बुक्स में। हम आपके लिए लाए हैं घर बैठे विश्व की प्रमुख प्रसिद्ध पुस्तकें। वो पुस्तकें जो न केवल आपको सफलता के शिखर पर पहुंचा सकती हैं, बल्कि आपके जीवन की दिशा भी बदल सकती हैं। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें धन्यवाद, और अगर अभी तक भी नहीं किया है तो आराम से कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना ये वीडियो। पुस्तक का नाम है जेम्स एलन की पुस्तक एज अ मैन थिंकेथ। दिस इज अ बुक दैट विल हेल्प यू टू हेल्प योरसेल्फ। पुस्तक में बताया गया है कि हमारे विचारों की शक्ति ही हमारे स्वास्थ्य, शरीर एवं परिस्थितियों को प्रभावित करती है। यदि हम बुरा सोचते हैं तो बुरा होता है, अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है। लेखक का परिचय। लेखक इंग्लैंड के निवासी थे। उन्होंने कई अन्य किताबें जैसे आउट फ्रॉम द हार्ट, मॉर्निंग एंड इवनिंग थॉट्स, द मास्टरी ऑफ डेस्टिनी, फ्रॉम पैशन टू पीस, लाइट ऑन लाइफ्स डिफिकल्टीज आदि लिखी हैं। एज अ मैन थिंकेथ उनकी सर्वाधिक प्रचलित किताब है। उन्होंने इस पुस्तक के बारे में कहा था कि अ पर्सन इज लिमिटेड ओनली बाय थॉट्स दैट ही चूजेज, दे themselves आर मेकर्स ऑफ themselves। अर्थात व्यक्ति जो सोचता है वही वह बन जाता है। व्यक्ति अपना स्वयं का निर्माण करता होता है। इस पुस्तक के 7 मुख्य अध्याय निम्नानुसार हैं। थॉट एंड कैरेक्टर, इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन सर्कमस्टांसेस, इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन हेल्थ एंड द बॉडी, थॉट एंड पर्पस, द थॉट एक्टर इन अचीवमेंट फैक्टर, रीजंस एंड आइडियल, सेरेनिटी। पुस्तक की मुख्य बातें। पहला, as a being of power, intelligence, and love, and the lord of his own thoughts, man holds the key to every situation and contains within himself that transforming and regenerative agency by which he may make himself what he wills। अर्थात मनुष्य में ही वह तमाम शक्तियां निहित हैं जिससे कि वह अपने आप को जैसा चाहे वैसा बना सकता है। दूसरी मुख्य बात जो इस पुस्तक में बताई गई है कि इम्प्योर थॉट्स ऑफ एवरी काइंड क्रिस्टलाइज इनटू enervating and confusing habits which solidify into distracting and adverse circumstances. Thoughts of fear, doubt, and indecision crystallize into weak, unmanly, and irresolute habits which solidify into circumstances of failure, indigency, and slavish dependency। अर्थात अशुद्ध विचार धीरे धीरे मनुष्य के अंदर कंफ्यूजिंग आदतें पैदा करते हैं, जिससे वह अपने उद्देश्य से भटक जाता है। उसके अंदर एक अनजाना भय बना रहता है। यह भय उसे उसकी सफलताओं से दूर ले जाता है। व्यक्ति असफल हो जाता है एवं इसी प्रकार के अशुद्ध विचारों से घिर जाता है। उसे एक भय सताता है और वह सभी प्रकार से असफलताओं का सामना करने लगता है। Pure thoughts crystallize into habits of temperance and self-control, which solidify into circumstances of repose and peace. Thoughts of courage, self-reliance, and decision crystallize into many habits, which solidify into circumstances of success, plenty, and freedom। शुद्ध विचार मनुष्य के अंदर स्वनियंत्रण पैदा करते हैं। स्वनियंत्रित मनुष्य शांत मनुष्य बन जाता है। उसमें एक गजब का साहस और आत्मनिर्भरता पैदा हो जाती है। ये आदतें मनुष्य को सफलता दिलाती हैं एवं वह सफल एवं आजाद महसूस करने लगता है। पुस्तक में चौथी मुख्य बात यह बताई गई है, द बॉडी इज अ डेलिकेट एंड प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट विच रेस्पॉन्ड्स रेडिली टू द थॉट्स बाय विच इट इज इम्प्रेस्ड, एंड हैबिट्स ऑफ थॉट विल प्रोड्यूस देयर ओन इफेक्ट गुड और बैड अपॉन इट। शरीर एक प्रकार से एक मशीन है और यह विचारों द्वारा ही संचालित की जाती है। जैसे विचार होते हैं वैसी आदतें बन जाती हैं और वे आदतें ही आगे चल कर के अच्छे या बुरे परिणाम के रूप में सामने आती हैं।
पांचवी मुख्य बात यह है कि he who has conquered doubt and fear has conquered failure. His every thought is allied with power and all difficulties are bravely met and wisely overcome. लेखक कहता है कि जो भी अपनी आशंकाओं और भय पर नियंत्रण पा लेता है वह असफलताओं पर भी नियंत्रण पा लेता है। उसके जो विचार हैं वे ताकत से बढ़ जाते हैं और वह हर मुश्किल का सामना बड़ी बहादुरी के साथ करता है जिससे सफलता सुनिश्चित हो जाती है। छठी मुख्य बात जो इस पुस्तक में बताई गई है कि द मोर ट्रैंक्विल अ मैन बिकम्स द ग्रेटर इज हिज सक्सेस, हिज इन्फ्लुएंस, हिज पावर फॉर गुड। द स्ट्रॉन्ग काम मैन इज ऑलवेज लव्ड एंड रिवरेंट। एक शांत एवं मजबूत व्यक्ति ही सफलता को प्राप्त करता है। उसका प्रभाव सभी जगह अच्छे रूप में प्रदर्शित होता है। एक मजबूत एवं शांत व्यक्ति ही सभी का प्यार एवं सम्मान प्राप्त करता है। इस पुस्तक के माध्यम से लेखक हमें यह शिक्षा देना चाहता है कि हमें हमारे विचार शुद्ध रखने चाहिए, मजबूती एवं दृढ़ता से परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। यदि हम सफल होना चाहते हैं तो हम अच्छे विचारों के माध्यम से ही सफल हो सकते हैं। उसी से हम सभी जगह सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी हम इसी प्रकार आपकी पसंद की पुस्तकों के वीडियो लेकर आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप रीडिंग।